इंडिया पुराने किस्सों और कहानियों का देश। हजारों सालों से राजा महाराजा आए और गए, उनकी किस्मत इसी जमीन से जुड़ी रही। बर्फीले हिमालय से लेकर धूप से नहाए किनारों तक इंडिया की कहानी महत्वाकांक्षा, प्यार, धोखे और ज्ञान के एक बड़े ताने बाने की तरह खुलती है। हमारा सफर समय के उस कोहरे से शुरू होता है जहां मिथक और इतिहास आपस में मिलते हैं। जरा सोचो, सम्राट विशाल साम्राज्यों पर राज कर रहे हैं, उनके नाम पत्थरों पर लिखे गए हैं और गायकों द्वारा गाए जाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि एक शानदार अतीत की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। राजवंशों के उत्थान और पतन, तलवारों की टक्कर और दरबार की साजिशों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। इंडिया के शासकों की कहानी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि इसके लोगों की अटूट भावना, उनकी कला, संस्कृति और भाग्य में अटूट विश्वास की भी कहानी है। उपजाऊ गंगा के मैदानों से एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जो किसी और से अलग थी। 322 बीसी में महान चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया। उनके सलाहकार चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी पढ़ा जाता है। फिर आए महान सम्राट अशोक, जिन्होंने विजय से करुणा की ओर रुख किया। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरे देश में स्तंभों पर उकेरे गए उनके शिलालेख अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार करते थे, उनके बदले हुए हृदय का प्रमाण। सदियों बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। 320 से 550 ईस्वी तक उनके शासन में कला, साहित्य और विज्ञान फला फूला। भव्य मंदिर, जटिल मूर्तियां और शून्य का आविष्कार इस युग की गौरवपूर्ण याद दिलाते हैं। इन प्राचीन साम्राज्यों ने इंडिया की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, इसकी पहचान को आकार दिया और ज्ञान और आश्चर्य की विरासत छोड़ी। मसालों की खुशबू और जवाहरात की चमक हवा में फैल गई जब 16वीं शताब्दी में एक नई शक्ति आई, मुगल। चंगेज खान के वंशज बाबर ने इस राजवंश की स्थापना की, जिसने हमेशा के लिए इंडिया की किस्मत बदल दी। उनके पोते अकबर एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया और हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन किया। मुगल काल में ताजमहल जैसे स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ, जो शाहजहां के अपनी रानी के प्रति प्रेम का प्रमाण है। लेकिन यह युग अपनी परछाइयों के बिना नहीं था। आखिरी महान मुगल औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता की नीतियों के साथ असंतोष के बीज बोए। आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। फिर भी मुगलों की विरासत, उनकी कला, वास्तुकला और भारतीय संस्कृति पर प्रभाव निर्विवाद है। उनके शासनकाल की गूंज आज भी उन चहल पहल वाले बाजारों और भव्य स्मारकों में सुनाई देती है, जो भारतीय परिदृश्य को सुंदर बनाते हैं। भाग 4, राज की परछाई। भारत में ब्रिटिश राज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 17वीं शताब्दी में व्यापार के रूप आंदोलन ने अंततः 1947 में भारत को आजादी दिलाई, लेकिन उस दुखद विभाजन से पहले नहीं जिसने देश को बांट दिया। अंग्रेज भले ही चले गए हों, लेकिन भारत की संस्थाओं, कानूनों और मानस पर उनका प्रभाव गहरा बना हुआ है। भाग 5, विरासत और गूंज। भारत की स्थायी कथा। आज भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, जो उसके लचीलेपन और स्थायी भावना का प्रमाण है। इसके शासकों की विरासत, शानदार और दमनकारी दोनों, इसकी आत्मा में अंकित है। प्राचीन साम्राज्यों की गूंज, मुगलों की भव्यता और औपनिवेशिक शासन के निशान सभी भारत के जटिल ताने बाने का हिस्सा है। विशाल कुतुब मीनार से लेकर राजसी ताजमहल तक ये स्थापत्य चमत्कार बीते युगों के मूक गवाह हैं। इन शासकों की कहानियां, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी असफलताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान सबक के रूप में काम करती हैं।
भारत की यात्रा स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है, राख से उठने और भविष्य को अपनाने की उसकी क्षमता का। जैसे ही भारत 21वीं सदी में आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, यह अपने अतीत के ज्ञान को अपने भीतर समेटे हुए है, अपनी असाधारण गाथा में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।